हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय शुभम में आप सभी का बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वापस हम लोग फिर से मिल रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बच्चों में सस्पेंस बना ही रहता है, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट हों या वो बीटेक या एनडीए जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हों। सभी बच्चों में मोस्टली ये क्रेज़ देखा गया है फ्रॉम बोर्ड्स एग्ज़ाम टू हायर एग्ज़ाम। तो क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री को ही हम पहले पढ़ते हैं अच्छे से, फ्रॉम बेसिक टू हायर हम लोग जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ठीक है, और ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और साइड में फ़िलॉसफी बिहाइंड मैथ्स में भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा आपका नाता बना रहे और आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री को दो ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन और मेट्री से मिला हुआ माना जाता है। ट्रिगोनॉन और प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्रिगोनॉन एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ट्रायंगल से, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट से। यानी कि अगर हमें एज अ होल देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके का साइंस है जो क्या करता है, मेज़रमेंट करता है ट्रायंगल्स की। तो ये तो इन शॉर्ट हुआ, लेकिन अगर ये तो ब्रीफली हुआ। अगर हम डिटेल में अगर इसकी डेफिनेशन जानें तो ये क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ साइंस विच मेजर्स रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी मेज़रमेंट ही हमारी क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा एंगल। एंगल का मतलब कौन होता है, आप लोग इसके क्लासिफिकेशन से परिचित हैं ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पे बस एंगल को बताऊँगा कि एंगल होता क्या है। रफली हम लोग इसको पढ़ते हैं द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। मीन्स कि अगर दो लाइन से इनके बीच का कुछ भी इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। जो कुछ भी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। वैसे ही उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डेफिनेशन को, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। कुछ लोग इसको किसी भी लाइन का उसके एंड पॉइंट से क्या कहते हैं, रोटेशन को एंगल बोल देते हैं, वो भी सही है अपनी जगह। तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। सबसे ईजिएस्ट मेरे हिसाब से ये होगा कि एंगल इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे। मोस्टली हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोस्टली हम लोग क्या होगा, स्टार्टिंग जो है एक्यूट एंगल थीटा को एक्यूट मानते हुए करेंगे, फिर आगे हम लोग फर्दर देखेंगे 360 के मल्टीपल में कैसे क्या वेरिएशन होता है। एक एक करके मैं आप लोग को क्रिस्टल क्लियर करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो होप एंगल से आप लोग परिचित हो गए। यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेसिफिक ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इस पर हम लोग काफ़ी काम करेंगे आगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, बाकी आप लोग जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी डेफिनेशन ही है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये जो ए बी साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, या कुछ लोग इसको हाइट भी बोलते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर या हाइट। इस BC को हम लोग नाम देते हैं बेस। ठीक है, और इस AC को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको AC को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज।
हिंदी में अगर पढ़ें तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। और आप लोग को जैसे समकोण त्रिभुज देखते होंगे या राइट एंगल ट्रायंगल देखते होंगे, तुरंत आपके दिमाग में एक थ्योरम क्लिक करती होगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग रिपीटेडली यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अभी तक का सारा कुछ समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम वाई, एक होता नहीं है हम लोग के अंदर का वाई, कि हम क्यों पढ़ें आखिर इसको। तो जब तक उसका एप्लीकेशन हमको नहीं पता होता तब तक एक इंटरेस्ट या एक क्यूरियोसिटी उस टॉपिक के लिए नहीं बन पाती है। ये नेचुरल क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी अगर आप कोई काम कहेंगे करने को तो भी उसके मन में भी एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि क्यों करूँ मैं इस काम को। वैसे ही एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ने का। तो इसको अगर हम जान लेंगे, अगर इसके किसी भी चीज़ के अगर उद्देश्य हमें पता है तो उस काम में हमारा मन अच्छे से लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम इसकी एप्लीकेशन अगर जान लेते हैं तो काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है, फिज़िक्स में आप लोग को बहुत सारा इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें भी वेक्टर वाला पोर्शन जो होता है, वेक्टर चाहे अलजेब्रा का पोर्शन हो, चाहे एनालिसिस वाला पोर्शन हो या कैलकुलस वाला पोर्शन हो, ठीक है, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मिलेगा। ये फिज़िक्स के अंतर्गत आता है। वैसे तो हम लोग इसकी स्टडी जो होती है, थ्योरेटिकल स्टडी मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो जाके फिज़िक्स में डिस्कस होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा खासा योगदान है, नॉट ओनली दिस फील्ड बट सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन एंड बहुत जगह बताया नहीं जा सकता, कई टॉपिक्स में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड हुआ इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारा इसका एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पुल का कंस्ट्रक्शन होना है तो उस पुल की क्या हाइट होगी, उसका जो मोड़ है उस पर कितना एंगल होगा, इन सब के जो मेज़रमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही डिस्कस होते हैं। या कोई चिमनी है या कोई मीनार का कंस्ट्रक्शन है या भवन निर्माण है, हर जगह जो भी इंजीनियरिंग की फील्ड है मोस्टली वहाँ पे आप देखेंगे जो इंजीनियर्स होते हैं उनको, इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए होंगे कि जो इंजीनियर्स होते हैं मोस्टली वो बीटेक करके जो इंजीनियर्स या जहाँ भी जो भी होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी होता है, सो दैट वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। फिर क्रिमिनोलॉजी में इसका बहुत काफ़ी यूज़ होता है। पुलिस द्वारा अपराधी को जब पकड़ा जाता है तो उसकी लोकेशन कितने, कैसे कहाँ पे टिल्ट किया, कैसे कहाँ पे घूमा, कितनी डिस्टेंस। देखिए दो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है डिस्टेंस, एक है डायरेक्शन। और आप लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द साइंस ऑफ मेज़रमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल। साइड से हमारा नाता डिस्टेंस से होगा एंड एंगल्स से हमारा नाता डायरेक्शन से होगा। तो ये फैक्टर जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होंगे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ओशिनोग्राफी में भी है काफ़ी इसका यूज़। समुद्र में जब कोई चीज़ डूब जाती है तो सोनार टेक्निक आप लोग जानते होंगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ देखा गया है। और मीनार की चोटी और ये भवन निर्माण वगैरह तो आपका इसी में आ जाएगा। और ऐसे ही सो मेनी वेरियस रीज़न हैं जहाँ पर इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पहले बात करेंगे, देन आफ्टर उसमें कुछ रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए हम लोग एक सीरीज़ वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप जाते जाते अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना एकदम मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।